दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ और अच्छी भी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। आपके यहाँ भी पड़ती होगी, मैं जानती हूँ। कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होता है, पर हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं। गर्मी भी बहुत पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हम लोग और बारिश भी अच्छी खासी होती है, मतलब हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तो आज सुबह की रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई और मैं फ्रेश होके नहाकर पूजा करके किचन में अपने आ गई हूँ। तो मैं वेलकम अपने किचन से ही आपका करती हूँ। तो चलिए, जैसे जैसे मैं आज जो भी करती जा रही हूँ मैं आपको रूटीन दिखाती जा रही हूँ। सुबह टाइम नहीं होता, लेकिन आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी जग गई थी, क्योंकि मेरा बच्चा भी जल्दी जग गया था। तो वही मैं जल्दी जग गई और उसको भी फ्रेश कर दिया, मालिश वगैरह करके वो भी उसे फ्रेश कर दिया। उसके बाद वो जल्दी जगने की वजह से वो सो गया, तो जल्दी सो गया। तो आज मुझे थोड़ा सा सुबह सुबह टाइम मिल गया। और अभी मेरी बिटिया का ऑनलाइन क्लास भी चालू हो जाएंगे 9 बजे से, उसका 12 बजे चलते हैं और इस समय उसके टेस्ट हो रहे हैं। तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। 9 बजे से 10:30 बजे तक चलता है, टेस्ट चल रहे हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो वो भी देखना है, तो इसलिए मैं फटाफट आज सुबह की वीडियो में बना के आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और नहीं पसंद आता फिर भी लाइक और कमेंट करिए। मैं जानती हूँ कि अगर आप पसंद करेंगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो। तो दोस्तों चलिए, पहले करते हैं कुछ नाश्ता। और नाश्ता में मुझे दही जलेबी बहुत पसंद है। पसंद हमारे यहाँ सबको है, और ये सब लोग तो ऐसे भी पसंद करते, लेकिन मुझे दही जलेबी बहुत पसंद है। और ये दही देखिए कितना अच्छा जमा है, इसको मैंने घर में जमाया है दूध लेकर। कब मैं सोच इसकी भी रेसिपी मैं एक बार ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे घर में लेकर बढ़िया सा दही जमे कि आप चम्मच से काट के खा सकते हैं। तो आइए, आ गई हैं गरम गरम जलेबियाँ और दही। तो चलिए हम सब भी खाते हैं। और आप टेस्ट करके, पहले आप लोगों के लिए टेस्ट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये यमी और टेस्टी जलेबियाँ। मुझे तो बहुत पसंद। अगर आपको पसंद है तो आप भी कमेंट करके बताइए और खाइए भी हमारे साथ। और सुबह का नाश्ता हमारे यहाँ यही अक्सर होता है। तो ये लीजिए, आप भी टेस्ट करिए और बताइए कैसी बनी और कैसा है टेस्ट इसका। तो मुझे तो बहुत पसंद है, सो यमी है। तो दोस्तों, हो गया नाश्ता और फटाफट मैं खाना बनाने लगी थी। थोड़ा दही मैंने इधर निकाल के रख लिया खाने के साथ ही, क्योंकि इनको देर हो रही थी। उनके लिए मैं खाना रोटियां सेक रही थी। तो 2 रोटियां बस सेकूंगी, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। फिर जब मम्मी पापा दोपहर में खाएंगे तो फिर सेकेंगे। तो खाली इनके लिए मैंने 2 रोटियां सेकी और एक गाय के लिए बस। तो और एक लास्ट में डाल देती हूँ, वो पहली और लास्ट की रोटी ऐसी रहती है। तो ये मैं जब बनाती हूँ तो पहली छोटी गाय के लिए और लास्ट में एक और, जो कुत्ता वगैरह को ऐसे दे दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो फटाफट जब करने लगो तो कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। तो चलिए फटाफट रोटी सेक लेते हैं और थाली निकाल देते हैं, क्योंकि इनको देर हो रही है। ये कंप्लीट तैयार हो गए और कह रहे हैं कि देर हो रही है। और बिटिया का भी स्कूल है, उसकी भी ऑनलाइन क्लास चालू होने जा रही है। आज इनको जल्दी भी जाना था, तो इसलिए मैंने फटाफट वीडियो बनाकर फिर उसके बाद मैंने मोबाइल बिटिया को दे दिया था। और जब वो आएगी तो उसके बाद मैं फिर दूसरा वीडियो शूट करूँगी। तो फट से मैंने ये एक बन गई और एक रह गई है, बस इसको और बना लूँ और बन जाएगी, मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो सुबह तो भाग दौड़ का ऐसा ही काम रहता है। ये देखिए दूसरी भी रोटी बन गई और तीसरी मैं डाल के ये वाली ऐसे रख दूँगी कि बाद में जिसे खाना हो खा सकते। ये खाना मैंने निकाल दिया। तो गाय की रोटी में थोड़ा सा गाय को निकाल दूंगी सारा खाना इसमें से, और फिर मैं इनको दे दूंगी। सो आइए आप भी खाइए। तो दोस्तों, सुबह का काम निपटा के और उसके बाद आधा 2 घंटे के लिए
फ्री हो जाते हैं, और फ्री क्या और एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा काम में मेरे कुछ ऐसे ही काम रहते हैं कि आज मैं सोच रही हूँ चलो किचन की क्लीन कर लूँ। तो फ्रिज वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, इसमें का सारा सामान निकाल के बाहर रख दूँगी। फिर उसके बाद सब खोल कर मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए सारा सामान कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ आंगन में मैंने रख दिया है, और फिर जा रही हूँ मैं साफ़ करने इसको अच्छी तरीके से। तो दोस्तों चलिए, सुबह का काम निपट गया, और ये थोड़ा सा मेरी फ्रिज बहुत गंदी हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीन कर लेती हूँ। और बस से वही टाइम मिला, क्योंकि इस समय थोड़ा टाइम था, भैया मेरा सो ही रहा था, तो थोड़ी सी फ्रिज की क्लीन कर रही हूँ। और ये करते करते वो जग भी गया, लेकिन उसको दूध वगैरह देकर मम्मी को मैंने पकड़ा दिया। और मैंने कहा अब थोड़ी सी मुझे फ्रिज साफ़ करनी, फ्रिज मेरी गंदी हो गई। नींबू है, अदरक है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो रख दी जाती हैं जिससे फ्रिज गंदी हो जाती है। तो साफ़ करना लगता है कि कैसे रखें इसमें सामान। और कुछ ये भी रहता है कि जैसे कभी कुछ कर रहे हो, उसके हाथ से खोल लिया तो उसमें धब्बे दाग पानी के या कुछ चीज़ के लग जाते हैं, तो वो धब्बे धब्बे होते हैं। और ये नीचे इसकी रैक बनी है जिसमें प्याज लहसुन और आलू वगैरह रखते हैं, लेकिन आलू मैं नहीं रखती हूँ कि मेरे यहाँ चूहे बहुत हैं और आलू सब काट देते हैं। तो इसमें मैं लहसुन और प्याज ही रखती हूँ। तो इसको भी खोल कर अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसे होते हैं कि कितना भी उसको क्लीन करो लेकिन उसके छिकले जैसे जैसे छूटते रहते हैं, मतलब आप जितना भी छिकले हटाएंगे फिर भी वो निकलते ही रहते हैं। तो उसको भी निकाल के अच्छी तरीके से धुल के और पोंछ के कपड़े से साफ़ कर, और सारा सामान निकाल के मैंने बाहर रख दिया था। थोड़ी देर के जो फ्रिज मैंने बंद कर दी साफ़ करके, और ये सब ये मैं जो इसमें के प्लेट वगैरह थी रैक वो सब निकाल के मैं धुल रही हूँ अच्छी तरीके से। धुल के फिर इसको सुखाऊंगी और सूखे कपड़े से पोंछूंगी, क्योंकि सब्जियां बाहर रखी ज़्यादा देर गर्मियों में सब्ज़ी बाहर रखने से, फ्रिज के निकाल के अगर आप कोई सामान ज़्यादा देर बाहर रखेंगे तो ख़राब होने लगती है। और इस समय आज के दिन ऐसा था कि सब्ज़ी भी ख़त्म ही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से मैं इसी समय साफ़ कर लूँ, क्योंकि शाम तक सब्जियां आ जाएंगी। तो फिर बाहर रखो फिर उसमें सुखाओ तो उतनी देर में कुछ ना कुछ तो सब्जियों में फ़र्क आ ही जाता है। तो इसलिए मैं जब तक इसको पानी इसका साफ़ कर चुकी हूँ, जब तक इसका पानी सूखता है मैं देख ले रही हूँ कि फ्रिज मेरी देखिए सूख गई एकदम क्लीन और बढ़िया से साफ़ हो गई है। और कुछ सामान ऊपर रखा, अब जा रही हूँ मैं इसको एक एक करके इसमें सेट कर दूँगी, और बस हो गया क्लीन फ्रिज अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए बढ़िया से क्लीन हो गई मेरी फ्रिज। और ये बोतलें मैंने 3 निकाली हैं, बाकी हटा दी, क्योंकि इस समय ठंडा पानी कोई नहीं पीता, गुनगुना ही पानी सब लोग पीते हैं। और ये देखिए इसमें लहसुन और प्याज मैंने पन्नी में रखे हैं ताकि इसके छिलके अब रैक को ख़राब ना करें और बढ़िया से इसी में रहें। तो ऐसे ही मैं इसको रख दूँगी। और आगे कितनी यमी बढ़िया सी लग रही फ्रिज साफ़ करने पर। कोई भी चीज़ अगर साफ़ कर दो तो अच्छी लगती है। तो हो गया आज का ये भी काम। चलिए मैं बहुत जल्दी फिर से एक अच्छे ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों अपना और अपने परिवार और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय।